हर वीकेंड हजारों लोग मुंबई, सूरत और गुजरात के अलग अलग शहरों से दमन की तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ लोग बीचेस के लिए, कुछ हिस्ट्री के लिए और बहुत से लोग एक ही सवाल का जवाब जानते हुए भी यहाँ आते हैं। आखिर दमन में अल्कोहल इतनी सस्ती क्यों मिलती है? क्या यहाँ क्वालिटी अलग होती है? क्या यहाँ कोई स्पेशल फैक्ट्री है या इसके पीछे कोई और वजह छुपी हुई है? आज हम फैक्ट्स के साथ समझेंगे कि दामन में प्राइसेस दूसरे कई स्टेट से अलग क्यों हो सकते हैं और इसके पीछे हिस्ट्री, टैक्स पॉलिसी और टूरिज्म का क्या रोल है। सबसे पहले दमन को समझते हैं। दमन इंडिया के वेस्ट कोस्ट पर अरेबियन सी के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा यूनियन टेरिटरी है। एरिया छोटा जरूर है लेकिन हिस्ट्री काफी रिच है। 16वीं सेंचुरी में पुर्तगाली यहां आए और कई सालों तक दमन उनके कंट्रोल में रहा। आज भी मोती दमन फोर्ट, चर्चेज और पुरानी पोर्चुगीज स्टाइल की बिल्डिंग्स जो इस इतिहास की याद दिलाती हैं। 1961 में ऑपरेशन विजय के बाद दमन भारत का हिस्सा बना। आज ये दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दिऊ यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है। लेकिन एक छोटी सी जगह पूरे इंडिया में इतनी फेमस कैसे हो गई? इसका जवाब आगे है। बहुत लोग सोचते हैं कि दमन में सस्ती अल्कोहल का रीजन सिर्फ एक ही है, लेकिन असल में पिक्चर थोड़ी बड़ी है। इंडिया में अल्कोहल पर टैक्स और रूल्स हर स्टेट या यूनियन टेरिटरी में अलग होते हैं। इसी वजह से एक ही ब्रांड की प्राइस अलग अलग जगह पर अलग हो सकती है। दमन में लोकल टैक्स पॉलिसी कई दूसरे स्टेट से अलग है और इसी वजह से कई प्रोडक्ट्स यहां कंपैरेटिवली कम प्राइस पर मिल सकते हैं। यानी सिर्फ प्रोडक्ट ही नहीं, उस पर लगने वाले टैक्सेस और लोकल रेगुलेशंस भी फाइनल प्राइस को अफेक्ट करते हैं। अब एक और इंटरेस्टिंग बात, दमन के बिल्कुल पास गुजरात है। गुजरात एक ड्राई स्टेट है जहां अल्कोहल से जुड़े रूल्स दूसरे कई रीजन से अलग हैं। इसी जियोग्राफिकल लोकेशन की वजह से दमन वीकेंड डेस्टिनेशन बन गया है। कई लोग यहां बीच एंजॉय करने, फैमिली ट्रिप करने और लोकल फूड एक्सप्लोर करने भी आते हैं। यानी दमन की पॉपुलैरिटी सिर्फ एक चीज की वजह से नहीं बल्कि लोकेशन और टूरिज्म की वजह से भी बढ़ी है। जब हर वीकेंड इतने टूरिस्ट आते हैं तो इसका फायदा लोकल इकोनॉमी को भी मिलता है। होटल्स में बुकिंग्स बढ़ती हैं, रेस्टोरेंट्स में कस्टमर्स आते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स, ऑटो ड्राइवर्स, बीच वेंडर्स, लोकल शॉप्स और छोटे बिजनेसेस को काम मिलता है। टूरिज्म किसी भी सिटी की इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है और दामन भी इसका अच्छा एग्जाम्पल है। इसीलिए यहाँ बीचेस, रोड्स और टूरिस्ट फैसिलिटीज पर भी लगातार काम होता रहता है। अब कुछ कॉमन मिथ्स क्लियर करते हैं। मिथ, सस्ता मतलब क्वालिटी खराब। ये जरूरी नहीं है। किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी और उसकी प्राइस एक ही चीज नहीं होती। प्राइस पर टैक्सेस, ट्रांसपोर्टेशन और लोकल पॉलिसीज का भी असर पड़ता है। मिथ, दमन सिर्फ अल्कोहल के लिए फेमस है। बिल्कुल नहीं। दमन अपनी बीचेस, पोर्चुगीज हिस्ट्री, फोर्ट्स, लाइट हाउस, चर्चेज और सी व्यूज के लिए भी जाना जाता है। अगर आप सिर्फ एक वजह से दमन आते हैं तो हो सकता है आप इस जगह का असली चार्म मिस कर दें। अगर आप दमन घूमने आ रहे हैं तो जामपुर बीच पर सनराइज देखिए। मोती दमन फोर्ट की हेरिटेज स्ट्रीट्स में वॉक कीजिए। लाइट हाउस के पास सनसेट एंजॉय कीजिए। लोकल सी फूड और पोर्चुगीज इन्फ्लुएंस वाले डिशेस टेस्ट कीजिए और सबसे जरूरी बात, लोकल रूल्स और पब्लिक डिसिप्लिन का हमेशा ध्यान रखिए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि दामन में अल्कोहल की प्राइसेस दूसरे कई स्टेट से अलग क्यों हो सकती हैं। इसके पीछे सिर्फ एक रीजन नहीं बल्कि हिस्ट्री, जियोग्राफी, लोकल टैक्स पॉलिसी और टूरिज्म जैसे कई फैक्टर्स मिलकर काम करते हैं। लेकिन दामन की असली पहचान सिर्फ इतनी नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां हिस्ट्री, नेचर और मॉडर्न टूरिज्म एक साथ देखने को मिलते हैं। अगर आपको दमन के ऐसे ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और डॉक्यूमेंट्रीज पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में दमन की एक और अनोखी कहानी के साथ।